मुझे कोई भी किसी पार्टी से कोई डर नहीं है, चाहे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, एनसी होगी। मैं जो भी पार्टी गलत करेगी उसके खिलाफ आपको भी इंटरव्यू दूंगा। डीसी बीडीसी जितने हैं ना, जिस डीसी दफ्तर के बाहर धरना देंगे ना, मैं सोनू ठाकुर इनके साथ बैठूंगा। मेरा ये कहना है कि अगर डीडीसी बीडीसी ने वहां भाग आउट किया, वो तब तक कुर्सी पे नहीं बैठे जब तक लोगों का मुद्दा हल नहीं होता। एक दिन उठ के बाहर आगे 10 मिनट के बाद दोबारा जाके चाय पकौड़े वहां चेयर पे खाना शुरू कर दिए, लोगों के रिबन काटना शुरू कर दिए, वो कौन सी बात है? अगर कोई एलजी साहब काम करते हैं, ये कहते हैं जी हमने करवाया। एलजी साहब जब कोई उल्टा काम करते हैं फिर ये कहते हैं कि हमें पता नहीं। प्रदर्शनकारी जो नेता थे उनका कहना था कि सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग तो आए लेकिन भाजपा के लोग नहीं आए। जाना चाहिए था उन्हें। देखिए, अगर वो जाते तो किसी की टिकट कट जाती, किसी का क्रैशर बंद हो जाता, किसी का टेम्पर बंद हो जाता। उनको ये मर्जी से भाजपा के नेता कुछ नहीं, वो नहीं जा सकते, वो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर परमिशन लेनी पड़ती। हाँ, परमिशन लेना पड़ती है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों कटरा के अंदर जब माता वैष्णो देवी पिछले साल 31 दिसंबर को वहां हादसा हुआ कि कई लीडरों ने वहां बयान दिए, तो जब वहां से दूसरे दिन उनको कोई मैसेज आया तो वो बिल्कुल शांत हो गए, डर गए। 10 मिनट के लिए उठ के बाहर आगे फोटो खिंचा दी, हमने भाग आउट। उससे क्या फर्क पड़ा? एलजी ने कौन सा, यहाँ एलजी साहब आगे और इनको फोन किया कि आप वापस बैठो। ऐसा कोई हादसा हो जाता था, पूरा जम्मू बंद हो जाता था, रियासी बंद हो जाती थी। इस बार तो हमें कोई दिखी नहीं। भाजपा ने प्रदर्शन किया लेकिन बंद नहीं। देखिए, वो प्रदर्शन करने से वो सिर्फ अपना सफाई देने वाले हम भी इनके साथ हैं। भाग आउट करने से कुछ नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए था। मुझे बताओ, वो एक दिन उठ के बाहर आ गए, दूसरे दिन फिर वहां जाके बैठ गए, तो उसका क्या? वो सड़कों में बैठे लोगों के साथ वो ये चीज कहे कि जब तक ये लोगों का मुद्दा रिटर्न में नहीं आता, हम लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों के धरने में बैठे हैं। जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं, उसमें मैं जैसे यहाँ से हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी शुरू होगी, वहाँ उनको मैं रिसीव करूंगा। उनके साथ कम से कम 20 किलोमीटर मैं पैदल यात्रा उनके साथ चलूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ समाज सेवक सोनू ठाकुर जी हैं। इनसे मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज रियासी पहुंचे हैं और कुछ सिलाई मशीन भी इन्होंने महिलाओं को वितरित किया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल होंगे और इसके अलावा भी कुछ और सवालात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। क्या कार्यक्रम हुआ है आज? अंशु जी, आज हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरा पहले था कि मैं कम से कम 20 ऐसी पंचायतों के अंदर सिलाई सेंटर खोलूं, जिससे माताओं बहनें जो हमारी हैं उनको रोज़गार मिले। तो उसके चलते मुझे डिस्ट्रिक्ट रियासी के चसाना के से मुझे एक फ़ोन आया और उस काबल सिंह जी ने मुझे यहाँ बुलाया रियासी के अंदर। और आज डामुगला के अंदर हमने यहाँ जो 5 जो सिलाई मशीनें हैं वो वहाँ दी हैं, और वो जाके अपने इलाकों में जाके एक सिलाई सेंटर जो वो खोलेंगे, जिससे उनको रोजगार मिलेगा। आम आदमी पार्टी से रिजाइन देने के बाद क्या कुछ कार्य चल रहा है? क्या कुछ सोच रहे हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में? देखिए अंशु जी, अभी कोई ऐसा वो नहीं है, ना मैं नहीं है, भविष्य में नहीं, मैं किसी भी पार्टी को नहीं ज्वाइन करूँगा। जहाँ हूँ मैं बड़ा अच्छा हूँ, सबका मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है और ये काम करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे आप, सच्चाई है? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक अच्छा कदम है राहुल गांधी जी का। पहली पार्टी हमारी कांग्रेस थी, जिसमें हमने 25 साल मैंने उस पार्टी में काम किया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर में जो इंटर कर चुकी है, तो मेरे जो साथ मेरे लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी से, कटरा से, भमाग से, अलग अलग जगहों से मेरे साथ जाके भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं, उसमें मैं जैसे यहाँ से हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी शुरू होगी, वहाँ उनको मैं रिसीव करूँगा। उनके साथ कम से कम 20 किलोमीटर मैं पैदल यात्रा उनके साथ चलूँगा। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि आगे जाके आप कांग्रेस को ज्वाइन करें? नहीं, अगर मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी होती तो मैं अभी तक कर चुका होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी पार्टी को, मैं आपके माध्यम से कई बार आपको भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूं, मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरा एक ही जो मैंने सोच रखा है कि मैं समाज सेवा करूंगा। जो भी मुझे कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसकी मैं सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। कारण क्या है? क्या जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, कुछ भी बयान आप ऐसे नहीं दे सकते, पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, ये कारण है? क्या प्रॉब्लम क्या आई आप? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, मैं
आपको पता है कि मैं आपने मेरे जब मैं किसी पार्टी के अंदर था, चाहे मैं आम आदमी पार्टी के अंदर था या कांग्रेस में था, तो आप मेरे इंटरव्यू करते थे और मैं उस टाइम भी मैंने आपको कहा, जब मैंने आपको आपने इंटरव्यू किया, आपने मुझे पूछा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है, जिस टाइम जुगल किशोर शर्मा और मीर की आपस में बड़ी लगती थी। तो वो आपने देखा, उसके बाद दो फाड़। हाँ, वो देखा नहीं, उस टाइम भी देखा, उसके बाद वो गुटबाजी आपको दिखी। लेकिन ये है कि मैं बोलने में कोई शर्म नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी या ये पार्टी इसलिए कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं सेवा, जैसे आज मैं आपको बताऊं, सत्ता में जब कोई पार्टी आती है, सरकार बनाती है, तो ज्यादा सेवा आप करते हैं। नहीं, वो तो बात है ना कि जैसे आपने कहा कि पहले देखेंगे किसकी सरकार बनेगी, उसके बाद अपने पत्ते। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। जैसे आपने कई बार मुझे आप पूछते हो कि आप कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने देखा कि मान के चलो, अगर मैं किसी आज मैंने जैसे इस नारे का मतलब क्या है, बाद में विश्वास करो, इस नारे का मतलब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे आज आपने देखा कि मैं आज डिस्ट्रिक्ट रियासी के और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने 5 जो मशीनें हैं वो सिलाई सेंटर यहाँ खोला। अगर मुझे इलेक्शन लड़नी हो, जहाँ मैं किसी पार्टी के साथ जो हो, तो मैं अपनी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खोलूं और वहाँ काम करूं। मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? आपने पिछले दिनों आपने मेरी न्यूज़ की, मैं बांसा के अंदर गया, मैं तलवाड़ा के अंदर गया, मैं मोहर के अंदर गया। मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने इलाके में काम करूँ अगर मुझे इलेक्शन लड़नी है। मैं आपकी इस बात के लिए आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप पार्टी के अंदर रह के क्या काम कर सकते हो बाहर। मसला ये है कि मान के चलो, मैंने आपको बताया थी कि मैंने आज अगर यहाँ मशीनें यहाँ दी, तो मैंने देखा वहाँ हमारी माताएं बहनें बड़ी दूर से, कितनी दूर से वहाँ आई थी। तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, तो वो लोग रास्ते में जहाँ घर जाके ये जरूर बातें करते होंगे, यार ये मशीनें बांट रहा है, ये राशन बांट रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसने इलेक्शन लड़नी हो तो तब। इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी वोट के, तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मैं इन ऐसे लोगों के काम कर पाता हूँ। अलग अलग मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दे होंगे जम्मू कश्मीर के, डिस्ट्रिक्ट रियासी के, कटरा के, बोलते रहेंगे या उन मुद्दों पर चुप रहेंगे? देखिए, मुझे कोई भी किसी पार्टी से कोई डर नहीं है, चाहे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, एनसी होगी। मैं जो भी पार्टी गलत करेगी उसके खिलाफ आपको भी इंटरव्यू दूंगा और उसके खिलाफ। इशू पर क्या कहेंगे? देखिए, लैंड इशू पे आपने देखा कि बड़ी बुरी हालत है। आज कल हमने देखा कि हमारे जो एलजी साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बयान दिया कि जो लोगों के घर हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो रिटर्न में कुछ ऐसा आर्डर निकालना पड़ेगा क्योंकि जिससे लोगों को राहत मिलेगी। आपने देखा यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर काफ़ी सारे लोगों के, मेरे पास काफ़ी वीडियो पड़ी है, आप बोलो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर कई घर लोगों के तोड़े जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों के घर नहीं टूटेंगे, बड़े जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। उनको पकड़े, उनके लिए तो कोई जुलूस नहीं निकाल रहा। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पर आ गए और कल रियासी में प्रदर्शन देखने को मिला। 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया रियासी के बस स्टैंड में। आप शामिल होंगे उस प्रदर्शन? बिल्कुल, मैं शामिल होऊंगा। बड़ा अच्छा किया उन्होंने। जैसे आपने मैंने के हिसाब से आप देखेंगे, जो मुद्दा आपको अच्छा लगेगा, जो गलत होगा उसकी मैं निंदा करूंगा और उसके खिलाफ वो करूंगा। मैंने आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले यहाँ रियासी के अंदर जो डीडीसी बीडीसी इन्होंने बाग आउट किया, लेकिन बाग आउट करने से कुछ नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए था। मुझे बताओ, वो एक दिन उठ के बाहर आ गए, दूसरे दिन फिर वहां जाके बैठ गए, तो उसका क्या? वो सड़कों में बैठे लोगों के साथ वो ये चीज कहे कि जब तक ये लोगों का मुद्दा रिटर्न में नहीं आता, हम लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों की धरने में बैठे हैं। प्रदर्शनकारी जो नेता थे, उनका कहना था कि सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग तो आए, लेकिन भाजपा के लोग नहीं आए। जाना चाहिए था उन्हें। देखिए, अगर वो जाते तो किसी की टिकट कट जाती, किसी का क्रैशर बंद हो जाता, किसी का डैम्पर बंद हो जाता। उनको ये मर्जी से भाजपा के नेता कुछ नहीं, वो नहीं जा सकते, वो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर परमिशन लेनी पड़ती। हाँ, परमिशन लेना पड़ती है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों कटरा के अंदर जब माता वैष्णो देवी पिछले साल 31 दिसंबर को वहाँ हादसा हुआ कि कई लीडरों ने वहाँ बयान दिए, तो जब वहां से दूसरे दिन उनको कोई मैसेज आया तो वो बिल्कुल शांत हो गए, डर गए। तो इसलिए ये है कि आज जो उन्होंने डीडीसी बीडीसी ने जो वहां उन्होंने कदम उठाया, इसकी हम सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन वो एक दिन उठ के बाहर आने से क्या फर्क पड़ा? मुझे बताइए ना, क्या फर्क पड़ा? डीसी मैडम को थोड़ी दिखाना है कि हमने बाग आउट किया। अगर आपने एलजी को दिखाना है कि वो भाई हम ये बाग आउट कर रहे हैं, आप तब तक उस चेयर पे नहीं बैठो, तब तक काम नहीं करो, जब तक ये लोगों का मसला हल नहीं हो जाता, रिटर्न में नहीं आ जाता कि हम ये जो जमीन का जो लोगों के छोटे जो लोग हैं, लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक
ये लोग धरने पे बैठे और उस चेयर पे नहीं वापस जाए, तब फायदा है। वो एक 10 मिनट के लिए उठ के बाहर आगे फोटो खिंचा दीजिए हमने बाग आउट, उससे क्या फर्क पड़ा? एलजी ने कौन सा, यहाँ एलजी साहब आगे और इनको फोन किया कि आप वापस बैठो? ये भी इन्होंने बाहर बैठना चाहिए, हम भी बैठेंगे इनके साथ। अगर ये बैठेंगे ना बाहर आके लोगों के हिक में, ठाकुर जी भी बैठे बिल्कुल। अगर ये डीडीसी बीडीसी जितने हैं ना, जिस डीसी दफ्तर के बाहर धरना देंगे ना, मैं सोनू ठाकुर इनके साथ बैठूंगा, इनकी सपोर्ट करूंगा। ये तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, 370 की जब बात होती है तो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा होता है लैंड इश्यू जैसा, तो तभी कहते हैं सरकार नहीं है। देखिए अंशु जी, इंदर गुप्ता जी भी आए थे, पूर्व मैंने देखा पीएचई वालों ने उनके खिलाफ जुलूस निकाला था, मैंने देखा था। मैं आपको बताऊं, अगर इनकी सरकार नहीं है, जिसकी भी सरकार है, उसके खिलाफ आए इस बार, पहले नहीं आते थे। आपने देखा रजौरी के अंदर जब वहां आतंकवादी हमला हो गया, तो आपने देखा, नहीं तो हम पहले देखते थे जब ऐसा कोई हादसा हो जाता था पूरा जम्मू बंद हो जाता था, रियासी बंद हो जाती थी। इस बार तो हमें कोई दिखी नहीं। भाजपा ने प्रदर्शन किया लेकिन बंद नहीं। देखिए वो प्रदर्शन करने से वो सिर्फ अपना सफाई देने वाले, हम भी इनके साथ हैं। मैं ये चाहता हूं कि भाजपा के जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो दिन इन्हें याद करवा रहे हैं जब ये जीते नहीं थे, इनकी सत्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं थी 2014 से पहले, जिस तरह से ये बंद करते थे। मैं बिल्कुल इनको वो याद दिला रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनके साथ नहीं है। अगर ये अच्छा कोई काम करें तो हम इनके साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि महाराज सरकार हमारी नहीं है, हम मानते हैं कि यहाँ इनकी सरकार नहीं है। एमपी साहब जो हमारे यहाँ हैं, वो भी एक प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीएमओ में बैठे हुए हैं। वो सारा वही इसको वही देख रहे हैं, सब वही चला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं इनकी किसी भी जो ये पार्टी है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर डीडीसी बीडीसी ने वहां बाग आउट किया, वो तब तक कुर्सी पे नहीं बैठे जब तक लोगों का मुद्दा हल नहीं होता। एक दिन उठ के बाहर आगे 10 मिनट के बाद दोबारा जाके चाय पकौड़े वहां चेयर पे खाना शुरू कर दिए, लोगों के रिबन काटना शुरू कर दिए, वो कौन सी बात है? अगर कोई एलजी साहब काम करते हैं, ये कहते हैं जी हमने करवाया। एलजी साहब जब कोई उल्टा काम करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। कटरा के 2 हादसे, एक भवन में जो हादसा हुआ था, दूसरा बस में जो आगजनी का हादसा था, बाद में जो जानकारी आई स्टिकी बम, उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है। उस पर कुछ जानकारी है, क्या हुआ था, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जो भवन में हादसा हुआ था, क्या जिम्मेदार ठहराया गया है किसी को? कुछ जानकारी दी गई है प्रशासन एजेंसियों द्वारा? कुछ नहीं, अभी तक देखिए इसके बारे में कोई किसी को जानकारी, अभी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना। नहीं, वो तो देखिए, वो तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी कमेटी जो उन्होंने गठित की थी, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगी। ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया, ना मुझे पब्लिक को अधिकार है ना जानने का कि क्या हुआ। बिल्कुल पब्लिक को अधिकार है जानने का, और लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी वजह से ये ऐसी हादसा हुआ जो आइंदा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने जो 31 दिसंबर में पिछली बार से ज्यादा इस बार अच्छा वहां उन्होंने सिस्टम रखा था, प्रॉपर तरीके से किया था। अगर इतना अच्छा अभी करते तो उस टाइम ये हादसा नहीं होता। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो भाजपा के जो डीडीसी है, बीडीसी चेयरमैन है, उन्हें धरना देना चाहिए और लैंड इशू को उठाना चाहिए। सोनू ठाकुर जी भी उनका साथ देंगे, केवल वॉकआउट से बात बनने वाली नहीं है। इसके अलावा भी अन्य कई सवालों पर भी सोनू ठाकुर जी ने अपनी बात रखी है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।